दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे कस्टमर को, वो व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है, जो कर रहा है, जो पढ़ने गया है, जो काम कर रहा है, भविष्य में उसकी नीड डॉलर बेस्ड सेविंग है। वो व्यक्ति जो यहां पर है, इंडिया में है, जिसे बुढ़ापे के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपने बच्चे के पास जाना पड़े, चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर उसका अटैचमेंट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा है तो चांसेस है कि उसे अपने बच्चे के पास जाना पड़े। अगर नहीं भी जाए तो फ्रीक्वेंटली जाता रहेगा, वो हर साल में एक चक्कर मारता रहेगा, जो शायद आप लोग देख रहे हैं। कोई देख रहा है ऐसा? कोई देख रहा है ऐसा होते हुए? मैं सच बोल रहा हूं, कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहा? श्योर? परफेक्ट। तो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड सेविंग्स, ये हमारे कस्टमर की कहीं ना कहीं हिडन नीड बनती जा रही है। डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ये हमारे कस्टमर की हिडन नीड बनती जा रही है। और एज अ अपॉर्चुनिटिस्ट मुझे इसका फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बताओ। एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेसमैन की दिमाग से सोचते हैं, अगर आप एक अपॉर्चुनिटिस्ट के दिमाग से सोचते हैं, आप जो भी हैं उससे हटके, आप जो भी हैं उससे हटके, अगर मैं अपॉर्चुनिटिस्ट, अगर मैं एक बिजनेसमैन के दिमाग से सोचता हूं तो अरे ये तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ये तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इस अपॉर्चुनिटी पर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको? करना चाहिए। डोंट यू थिंक सो कि इंटरनेशनल एसोसिएट बनना ये एक समय की मांग हो गई है? ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से 2000 में फाइनेंशियल एडवाइजर बनना समय की मांग हो गई थी, जिस प्रकार से 1956 के बाद इंश्योरेंस एडवाइजर बनना समय की मांग हो गई थी, ठीक उसी तरीके से आज जो है मेरे कस्टमर के बेनिफिट के लिए, मेरे अपने बेनिफिट के लिए, अगर मैं देखूं एज अ बिजनेस ओनर, तो इंश्योरेंस एसोसिएट बनना ये समय की मांग हो गई है। डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस, ये मेरे कस्टमर्स की, लोगों की जरूरत हो गई है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों 1956 के बाद उस व्यक्ति को जरा सोचिए, विजनरी बनिए, थोड़ा सोचिए, एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। उस व्यक्ति को 1956 के बाद एक डेवलपमेंट ऑफिसर एक व्यक्ति के पास आया होगा जो कि फ्रीडम फाइटिंग वाले माइंडसेट में था। उस व्यक्ति को आकर एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला कि तू इंश्योरेंस एडवाइजर बन जा, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाया, तो क्या आप उसे गलत बोलेंगे? तो क्या आप उसे गलत बोलेंगे? नहीं, वो गलत नहीं था, क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं थे, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं थे जिसके बेसिस पे वो एनालाइज कर सकता कि हाँ वाकई में मार्केट में ऐसा चेंजेस हो सकता है। उसने तो पास्ट देखा नहीं था, उसने तो ऐसा कोई एनालाइज किया नहीं था। 2000 में जब किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली होगी और उसने अगर मना कर दिया, तो क्या वो गलत था? तो क्या वो गलत था? थोड़ा बहुत गलत था, क्योंकि थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत तो एनालाइज कर सकता कि मार्केट में बदलाव आता है और इस बदलाव से मुझे अपडेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी, थोड़ी गलती थी, मार्केट को एनालाइज करना चाहिए था, मार्केट पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे इतनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है और मैं इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता हूं, तो मैं गलत हूं क्या? तो मैं गलत हूं क्या? क्यों गलत हूं? क्यों गलत हूं? जो बदलेगा नहीं वो निकल जाएगा। हाँ ठीक है, भविष्य में जो बदलेगा नहीं वो निकल जाएगा, लेकिन ये बात कैसे सत्य हो गई? ये बात कैसे सत्य हो गई कि आज अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया तो मैं गलत हूं? ये बात कैसे गलत हो गई? हाँ जी, पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास में, इतना लंबा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास में है, इतना लंबा पास्ट मेरे पास है, पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है। दोस्तों ये जो बदलाव है, समय के साथ में जो बदलना है, समय के साथ में अगर मैं अपने आप को बदल रहा हूं, समय के साथ में कल मैं
सफ़ेद रंग की पैंट पहनता था, सफ़ेद रंग का शर्ट पहनता हूँ और ये पहन के मैं अपने कस्टमर के पास जाता था। लेकिन आज से मैंने कोट और टाई और पैंट डाल के लोगों के साथ में मीटिंग करना, एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के साथ में मीटिंग करना शुरू किया। तो ये चेंज है, लेकिन ये अपडेशन है, ये नॉर्मल चेंज वाला चेंज नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जिस प्रकार से 1956 में एक व्यक्ति इंश्योरेंस एडवाइजर बना और वही इंश्योरेंस एडवाइजर 2000 में फाइनेंशियल एडवाइजर बना और वही 2000 में जो फाइनेंशियल एडवाइजर बना वो 2023 में इंटरनेशनल एसोसिएट्स बनता है। तो ये एक जो है ना, ये पॉजिटिव बदलाव है। किसी ने बताया था शुरू में, कौन थे वो व्यक्ति? जयप्रकाश जी ने बताया था कि चेंज जो है अगर वो पॉजिटिव हो तो वो अपडेशन होता है। ये पॉजिटिव चेंज है। तो मेरी इन बातों को सुनने के बाद में आपके अंदर कोई ऊर्जा पैदा हुई क्या? सच्ची में ऊर्जा पैदा हुई? कुछ आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन हुआ? आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी एक इंटरनेशनल एसोसिएट बनना चाहिए? बोलिए, ऐसी हुई? तो अब मैं आप लोगों को बीच बाजार में छोड़ के चले जाता हूं। आपके अंदर जगह हुई ना? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा। क्या हम लोग ने, BITV ने कभी ऐसा किया है? किसी को बीच मझदार में छोड़ा? किसी चीज को अनाउंस किया हो और हमने छोड़ दिया, ऐसा हुआ कभी? किसी का एक्सपीरियंस है तो बताइए मुझे। तो बीच मझदार में छोड़ के नहीं जाऊंगा कि आप लोगों को इतना जो है मोटिवेट कर दिया, अरे इंटरनेशनल एसोसिएट, अब आगे क्या? BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।